नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाषचंद्र में। हमने एक हरियाणा जीके की एक श्रृंखला शुरू कर रखी है। हरियाणा जीके के बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। उन क्वेश्चनों के साथ इंडिया यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी जीके आपके साथ साथ करवाई जा रही है। अभी जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं, यानी एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हम जोड़ के चल रहे हैं। क्वेश्चन लगभग आपके मेरे हिसाब से 20-25-30 मिनट की जो आधी घंटा की वीडियो है उसमें 100 क्वेश्चन के समथिंग आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उनके आंसर मिलेंगे। वही क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार आपके एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं। हर एक क्लास के प्रति आपसे बच्चों का बहुत प्यार है, फिर भी पोलाइट रिक्वेस्ट है बच्चों से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, उसको भी ज्वाइन करो। ठीक है, जितनी भी हमारी करंट अफेयर की जो पीडीएफ है मंथ वाइज जो करवाते हैं उसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो आज की क्लास का शुरू करते हैं। आज का जो टेस्ट आपका कौन सा है, 9 नंबर है, यानी हरियाणा सामान्य अध्ययन टेस्ट नंबर है 9 रहेगा। उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन आज दिया हुआ है, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी आज तक हमने पढ़ा है हमेशा ही भी मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर है, तो हम राई सोनीपत का जैसे जिक्र करते हैं। अब की बार हमने क्या लिया है, मोतीलाल नेहरू खेलकूद विश्वविद्यालय। कौन सा लिया है, मोतीलाल नेहरू खेलकूद विश्वविद्यालय का जैसे जिक्र किया है। यानी हरियाणा में आपसे पूछे भी खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोनीपत है, पानीपत, जींद या रोहतक, तो ये सोनीपत में है भी। और सोनीपत में आप जिक्र करोगे राई में भी, कहाँ पर आपका राई में भी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। सोनीपत राई में आपको ध्यान हो। हरियाणा का खेल विश्वविद्यालय जिसका नाम क्या है, मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय। पहले क्या होता था, यहाँ पर एक स्पोर्ट्स स्कूल था, यानी क्या था आपका एक खेल स्कूल था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। क्या था आपका, खेल स्कूल था जिसको मोतीलाल नेहरू के नाम से जाना जाता था, परंतु इसको अब वर्तमान समय में हरियाणा सरकार ने किसका दर्जा दे दिया है, विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया है। और इसके चांसलर जो बनाए गए हैं, चांसलर का जैसे जिक्र करते हैं, चांसलर इसके बनाए गए हैं कपिल देव को भी। किसको बनाए गए हैं, कपिल देव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। वही कपिल देव है जिनके सानिध्य में 1983 में भारत ने विश्व कप जीता था। यानी क्रिकेट में विश्व कप सबसे पहले 1983 में जीता था। किसकी कप्तानी में या किसकी देखरेख में जीता गया था, ये कपिल देव को हरियाणा के अंदर जो खेल विश्वविद्यालय बनाया गया उसका चांसलर बनाया गया है। कपिल देव जो हरियाणा में कहाँ पर निवास करते हैं, चंडीगढ़ में भी। कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। और कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है, कपिल देव को कहा जाता है। हरिकेन मीन्स मैंने कई बार आपको बताया, हरिकेन का मतलब होता है तूफान। तो हरियाणा का तूफान हम किसे कहेंगे, वो कपिल देव को कहेंगे भी। ठीक है, चंडीगढ़ में रहते हैं। 1983 में इन्हीं की देखरेख में क्या जीता था हमने, वर्ल्ड कप यानी विश्व कप जीता था क्रिकेट में। तो चांसलर बनाया गया है। एक चीज आपको ध्यान हो, मैंने कई बार आपको बताया है, जैसे जिक्र करते हैं हम चांसलर का जिक्र करते हैं, स्टेट जो यूनिवर्सिटियां होती है यानी राज्य में जो विश्वविद्यालय होते हैं, उन विश्वविद्यालयों के चांसलर क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल के द्वारा फिर क्या नियुक्त किए जाते हैं कि वाइस चांसलर नियुक्त किए जाते हैं। परंतु खेलकूद विश्वविद्यालय जो है इसके हरियाणा सरकार ने संशोधन करके डायरेक्ट चांसलर बनाया है, किसको, कपिल देव को। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटियां होती है उनकी चांसलर कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। परंतु हरियाणा में एक अपवाद है, हरियाणा में खेल विश्वविद्यालय राई सब जो है सोनीपत जिले में, उसके चांसलर कपिल देव को बनाया गया। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो चांसलर जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं और वाइस चांसलर उसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये ध्यान करो, इस चीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान हो, जैसे मैंने जिक्र किया था सोनीपत का, हम जिक्र कर रहे थे सोनीपत का। सोनीपत एक ऐसा जिला है जिसमें 6 विधानसभा सीट है। मैंने बार बार आपको बताता हूँ भी हरियाणा के सिर्फ 2 ही ऐसे जिले हैं जिसमें 6 विधानसभा सीट है। 7 रहती आपके हिसार, सर्वाधिक 7 किस में है, हिसार में है। हिसार के बाद 6 जो है, 6 या तो फिर सोनीपत का जिक्र करते हो या फिर आप फरीदाबाद जिले में। ठीक है भी, तो फरीदाबाद या सोनीपत का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध, हरियाणा राज्य के किस स्थान पर प्रसिद्ध सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? ऑप्शन दिए हुए आपके कैथल का जिक्र किया है, कुरुक्षेत्र का जिक्र किया, अंबाला और यमुनानगर का जैसे जिक्र किया। तो सब बच्चे जानते हैं भी अमावस्या के दिन, खासकर सोमती अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण का सबसे बड़ा जो मेला हरियाणा में जो लगता है वो कहाँ पर लगता है? आपका कुरुक्षेत्र में भी। ठीक है भी, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का जैसे जिक्र करते हैं, ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर में क्या लगता है? ये आपका मेला लगता है सूर्य ग्रहण का भी। क्या है? सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। खासकर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आपको बार बार बताया जाता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है, आपको ध्यान होना चाहिए, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णवासी को लगता है। क्या लगता है? आपका पूर्णवासी को लगता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो कुरुक्षेत्र जो है इसको धर्म नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म नगरी कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र में एक आपका पेवा है भी। क्या है? आपका पेवा, जिसको हरियाणा का तीर्थराज कहा जाता है। मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था वीडियो में, भी भारत का तीर्थराज कहा जाता है प्रयाग को, जबकि हरियाणा का तीर्थराज अगर हम किसी को कहेंगे तो वो कौन सा रहेगा? आपका पेवा रहेगा। क्या रहेगा? आपका पेवा रहेगा। और हरियाणा का गया के नाम से भी इसको जाना जाता है। पेवा जो है इसको हरियाणा का क्या कहा जाता है? गया भी कहा जाता है भी। ठीक है भी, खासकर घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। महिर भोज राजा का जैसे हम जिक्र करते हैं, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? आप पढ़ते हो ना, अंबाला से लेके पाली तक जो पढ़ते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको पहले 65 के नाम से जाना जाता था, आजकल 52 के नाम से जो जानते हैं, उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपका पेवा शहर स्थित है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करें, आपने पढ़ा भी कुरुक्षेत्र में, तो कैथल में कौन सा मेला लगता है? भी कैथल का जैसे जिक्र करते हैं, कैथल में लगता है आपका, जिक्र करोगे कैथल में आपका लगेगा फल्गु का मेला। कौन सा लगेगा? कैथल में आपका फल्गु का मेला है। और फल्गु का मेला किस गांव में लगता है? फरल गांव में। कैथल के पास फरल गांव है, वहां पर क्या लगता है? फल्गु का मेला लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है भी, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। ये भी आप पढ़ो, खासकर सिख धर्म से संबंधित अगर हम जिक्र करते हैं, सिख धर्म से संबंधित जो मेले वगैरह जो लगते हैं, लखनौर साहिब का जैसे जिक्र करते हैं, वो अंबाला में आप पढ़ोगे। यमुनानगर में कौन सा मेला लगता है? तो यमुनानगर में कपाल मोचन का भी। ठीक है भी, कपाल मोचन का जो मेला लगता है वो किस में लगता है? विलासपुर का जैसे आप जिक्र करते हैं ना, विलासपुर। ठीक है भी, विलासपुर, विलासपुर में कपाल मोचन का मेला लगता है, जहां पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या है? पर्यटक आते हैं, हर साल लगता है यहाँ पर। उसके बाद में यमुनानगर में ही एक आदि बद्री का मेला भी लगता है भी। किसका लगता है? आदि बद्री का भी क्या लगता है? मेला लगता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी आदि बद्री और कपाल मोचन के जो मेले लगेंगे वो कहाँ पर लगेंगे? यमुनानगर के अंदर। फल्गु का मेला फरल गांव में कैथल के अंदर। और सूर्य ग्रहण का जो मेला सोमती अमावस्या के ऊपर जो लगता है वो कहां पर? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट ऐसे क्या है आपके क्वेश्चन बनते हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों से अलग क्वेश्चन बनाकर भी आप लगे बना सकते हो। ठीक है भी, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है इंपॉर्टेंट है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी भी? यानी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी भी? अब पंजाब और हरियाणा जो उच्च न्यायालय है अभी, इसकी स्थापना का जैसे जिक्र किया, समझना है इसको क्वेश्चन को। यानी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है भी, 1918 दिया हुआ, 1947, 1955 और 1966। 1955 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना। जो चंडीगढ़ में आज आपका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जो है ना, उसको स्थापित कब किया गया था? 1955 में स्थापित किया गया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट इसको नाम दिया गया था 1966 में। 1966 आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले 1918-19 का जैसे जिक्र करें, 1918-19 में पंजाब हाईकोर्ट जो होता था उसको बोलते थे हम लाहौर हाईकोर्ट। क्या बोलते थे इसको? हमें लाहौर हाईकोर्ट। यानी लाहौर में स्थापित हुआ था। लाहौर हाईकोर्ट के नाम से इसको जाना जाता था, लाहौर हाईकोर्ट। मुख्यालय भी कहाँ था इसका? हाईकोर्ट
लाहौर के अंदर था। अभी रावी नदी का जैसे जिक्र करते हैं, रावी नदी के किनारे शहर स्थित था आपका लाहौर। लाहौर हाईकोर्ट की स्थापना 1918-19 में की गई थी, आपको ध्यान होना चाहिए। और इसके जो सबसे पहले हरियाणा भारत के जो न्याय या जिक्र करें या हरियाणा के जो न्यायाधीश जो बने थे, मुख्य न्यायाधीश सर सादेलाल, क्या बने थे? सर सादेलाल बने थे। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है भी, सर सादेलाल कहाँ से संबंध रखते थे? आपके रेवाड़ी से। कहाँ से संबंध रखते थे सर सादेलाल? आपके रेवाड़ी से। यानी लाहौर हाईकोर्ट के अंतर्गत आते थे। ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सारे के सारे क्षेत्र किसमें? पंजाब। ये लाहौर हाईकोर्ट जो 1918-19 में स्थापित किया गया था लाहौर में, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो कौन थे? सर सादेलाल थे, जो कहां से संबंध रखते थे? रेवाड़ी से। उसके बाद भारत आजाद हो गया। अभी भारत क्या हो गया? आजाद हो गया 1947। कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। तो भारत आजाद हुआ तो भारत का क्या हो गया? डिवाइडेशन हो गया, विभाजन हो गया। अभी एक पाकिस्तान बन गया और एक क्या बन गया? भारत बन गया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो लाहौर किसके साथ चला गया? पाकिस्तान के साथ चला गया। तो आपको ध्यान होना चाहिए 15 अगस्त 1947 को पंजाब का हाई कोर्ट जो स्थापित किया गया था 1947 में, कहां पर स्थापित किया गया था? ये आपका शिमला के अंदर। कहां स्थापित किया गया था? आपका शिमला। यानी चंडीगढ़ से पहले पंजाब का हाई कोर्ट कहां पर स्थापित था? आपका शिमला में स्थापित था। कब स्थापित किया गया था? 15 अगस्त 1947 को। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसके प्रमुख पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो रामलाल थे। भी कौन थे? आपके रामलाल। याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामलाल इसके क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद शिमला से फिर इसको स्थानांतरित करने की बात चली तो चंडीगढ़ के अंदर हाई कोर्ट बनाया गया पंजाब का। चंडीगढ़ के अंदर हाई कोर्ट स्थापित किया गया, परंतु स्थानांतरित चंडीगढ़ कब किया गया था? 1955 में। यानी चंडीगढ़ जो स्थानांतरित किया गया था ना पंजाब हाई कोर्ट, वो कब स्थानांतरित किया गया था? 1955 के अंदर। और 1955 में जो इसके मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो अमरनाथ भंडारी बने थे। यानी चंडीगढ़ जब बना था ना 1955 में, उस समय इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे अमरनाथ भंडारी बने थे। भी कौन बने थे? अमरनाथ भंडारी, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा है। ठीक है भी, अगर आपसे पूछे भी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जो है या पंजाब हाई कोर्ट है, इसके सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो अमरनाथ भंडारी है। उसके बाद में ध्यान हो आपको, पंजाब का भी विखंडन हो गया था 1 नवंबर 1966 को। यानी पंजाब जो था ना, पंजाब का भी विभाजन हो गया। एक तो आपका पंजाब बन गया था और दूसरा कौन सा बन गया था? पंजाब से हरियाणा। क्या है आपका? हरियाणा। यानी हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। तो 1955 में जिसको हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रूप में जानते थे या पंजाब हाई कोर्ट के रूप में जानते थे, चंडीगढ़ उसका मुख्यालय था, उसको 1 नवंबर 1966 में हमने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के नाम से जाने लगे। ठीक है भी। अब पूछिए आपसे भी 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब एवं हरियाणा अलग हुए थे, उस समय चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? मुख्य न्यायाधीश का जैसे जिक्र करते हैं तो मेहर सिंह। कौन थे आपके? मेहर सिंह। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी। मेहर सिंह क्या बने थे? इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे। अभी कौन है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में आपके 35वें है रविशंकर झा। बहुत इंपॉर्टेंट है 35वें जो है रविशंकर झा। दोबारा मैं रिपीट करवा देता हूं इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए 1918-19 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर सादेलाल, जो रेवाड़ी से संबंध रखते थे। उसी के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश आते थे। उसके बाद भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। आजाद होने के बाद में लाहौर हाई कोर्ट जो चला गया था वो कहां चला गया था? लाहौर हाई कोर्ट आपका लाहौर हाई कोर्ट चला गया था पाकिस्तान में। फिर शिमला के अंदर पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1947 में। उस समय इसके मुख्य न्यायाधीश जो बने थे, आपको ध्यान होना चाहिए, रामलाल बने थे। ठीक है। उसके बाद में फिर चंडीगढ़ स्थानांतरित किया 1955 में। चंडीगढ़ कब स्थानांतरित किया? 1955 में।
पंजाब हाई कोर्ट के रूप में। तब इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे अमरनाथ भंडारी थे, भी अमरनाथ भंडारी जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। उसके बाद में आपको ध्यान हो 1966 में जैसे जिक्र किया था, पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। अस्तित्व में आने के बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, इसके जो मुख्य न्यायाधीश बने थे उस समय मेहर सिंह बने थे। कौन बने थे? मेहर सिंह बने थे। और वर्तमान का अगर हम जिक्र करें, वर्तमान जो आपके हैं, वर्तमान 35वें अगर हम जिक्र करें तो 35वें आपके रविशंकर झा है। भी क्या है? रविशंकर है झा। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और जो पंजाब और हरियाणा, हरियाणा और पंजाब जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का जो काम करता है वो पंजाब के राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज मैंने बताया था भी, सबसे लंबा कार्यकाल तो अमरनाथ भंडारी का बताया था आपको, अमरनाथ भंडारी जो रहे हैं। उसके अलावा अगर छोटे कार्यकाल का जिक्र करें भी, छोटा कार्यकाल है किसका रहा था? तो देवी सिंह तेवतिया का भी पूछा गया है ये क्वेश्चन भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सबसे छोटा कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का रहा है? तो ये रहेंगे देवी सिंह तेवतिया। यानी लंबा तो आपके अमरनाथ भंडारी है और छोटे का जैसे जिक्र करो तो देवी सिंह तेवतिया भी। ठीक है भी, देवी सिंह तेवतिया इंपॉर्टेंट है, याद करना इसके बारे में भी। ठीक है, तो ये था आपका एक क्वेश्चन, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इसके साथ साथ आपको ध्यान होना चाहिए, भारत में 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। और दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अलग हाई कोर्ट है। 25वां हाई कोर्ट जो बना था भारत में वो कौन सा बना था? अमरावती हाई कोर्ट बना था। किस राज्य का है वो? आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का है आपका? आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी, आपका जिक्र करें, हरियाणा में कितने जिले एनसीआर में आते हैं? हरियाणा में कितने जिले एनसीआर में आते हैं? सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, एनसीआर की फुल फॉर्म नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है भी, नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। आपने पढ़ा होगा इस चीज के बारे में, जैसे हम जिक्र करते हैं दिल्ली के आसपास का, थोड़ा सा पढ़ लो एक बार, देखो इस चीज के बारे में। यानी ये आपकी क्या है? दिल्ली है। ये क्या है? आपकी दिल्ली है। तो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को विकसित करने के ध्येय से, विकसित करने के उद्देश्य से जो सुविधाएं दिल्ली को जो मिल रही है, वो सुविधाएं इस क्षेत्र को भी जो जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, उन क्षेत्रों को भी क्या है? वो सुविधाएं मिल रही हैं। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, यानी इंपॉर्टेंट है। जैसे तो मैंने जिक्र किया था अभी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें हरियाणा के कितने जिले आते हैं? 13 है, 14, 15 और 16। तो 14 जिले क्या आते हैं आपके? एनसीआर में आते हैं। 14 जिले क्या आते हैं आपके? एनसीआर में आते हैं। मैं बार बार इस चीज के बारे में बताता हूं। पहले 13 थे भी, पहले कितने थे? 13। परंतु भिवानी का विभाजन हुआ था और भिवानी से एक अलग जिला बना था आपका चरखी दादरी। तो चरखी दादरी कौन सा जिला बना था? एनसीआर में शामिल होने वाला 14वां जिला बना था। कौन सा बना था? 14वां जिला बना था। एनसीआर में हरियाणा का कितना प्रतिशत क्षेत्र आता है? 57% क्षेत्र है एनसीआर में शामिल है हरियाणा का। कितना प्रतिशत? यानी 50% से अधिक क्षेत्र क्या है? आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा का एनसीआर में शामिल है। मैंने कई बार आपको बताया है भी, जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में भी, हरियाणा के कई मंडल तो क्या है? एनसीआर में बिल्कुल पूरे के पूरे शामिल है। जैसे मैं बताता हूं इस चीज के बारे में, आप पढ़ोगे, आपने रोहतक मंडल का जिक्र किया है। रोहतक मंडल आप सभी बच्चों को ध्यान है, कितने मंडल है? 6 मंडल है। कितने मंडल आपके? 6 मंडल है। 6 मंडलों में से आप पढ़ोगे, हिसार का जैसे जिक्र करते हो, हिसार के बाद आप जैसे अंबाला का जिक्र करते हो, करनाल का जैसे आप जिक्र करते हो, रोहतक का जैसे आप जिक्र करते हो,
फरीदाबाद का आप जिक्र करते हो और गुरुग्राम का आप जिक्र करते हो। ये 6 मंडल है। 6 मंडलों में से रोहतक मंडल के 5 जिले बिल्कुल शामिल है एनसीआर में, फरीदाबाद मंडल के 3 जिले भी बिल्कुल शामिल है, गुरुग्राम जिले के 3 जिले भी, गुरुग्राम मंडल के भी 3 जिले बिल्कुल शामिल है। यानी 11 जिले तो इन 3 मंडलों के हैं। याद कितने करने हमें? 14 जिले याद करने। कितने जिले याद करने हैं? 14। करनाल का जिक्र करोगे तो आपको ध्यान होना चाहिए, करनाल का करनाल शामिल है एनसीआर में। करनाल के बाद आप जिक्र करोगे पानीपत भी। क्या जिक्र करोगे आप? पानीपत भी एनसीआर में शामिल है। और हिसार मंडल का एक जिला है जींद। कौन सा जिला है? जींद, जो एनसीआर में शामिल है, एनसीआर में शामिल है। तो 2 और 3 और 11 14 जिले एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में शामिल कौन से नहीं है? एनसीआर में शामिल है हरियाणा के कौन से जिले नहीं है? तो कौन से नहीं वालों का 8 हो गए, क्योंकि 14 तो आ गए एनसीआर में। बचे कितने हैं आपके? बचे आपके 8 बचे हैं। 8 बचे हैं तो अंबाला मंडल के 4 जिले हैं, करनाल मंडल का 1 जिला है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कैथल के नाम से। करनाल मंडल का 1 जिला है कैथल। अंबाड़े मंडल के 4 जिले एनसीआर में शामिल नहीं है और हिसार मंडल के 3 जिले एनसीआर में शामिल नहीं है। आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा जिला एनसीआर में शामिल है? निम्न में से कौन सा जिला एनसीआर में शामिल नहीं है? इस तरीके के भी क्या आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 14 और 8 आपको जानकारी होनी चाहिए। 14 कौन से शामिल है और 8 कौन से शामिल है नहीं है। मैं मैप में भी थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूं इस चीज के बारे में। जैसे ये आपका हरियाणा का मैप है। क्या है? आपका हरियाणा का मैप है। मंडल वाइज जैसे जिक्र करें तो मैंने आपको बताया था, एक मंडल तो आपका हो जाता है ये मंडल भी, ठीक है भी। यानी ये कौन सा मंडल है? आपका हिसार मंडल है। कौन सा मंडल? आपका हिसार मंडल है। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं ये आपका रोहतक आ जाता है। रोहतक का जिक्र करोगे, झज्जर का जिक्र करोगे, ठीक है। झज्जर के बाद में चरखी दादरी का जैसे आप जिक्र करते हो, ये सोनीपत भी इसके साथ लेके आओगे आप। तो ये आपका कौन सा है? रोहतक मंडल है। कौन सा है? आपका रोहतक मंडल है। एक मंडल जो आपका रहेगा ये कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला वाला, ये आपका अंबाला मंडल है। एक मंडल जो आपका रहेगा ये मंडल रहेगा जिसको करनाल मंडल के रूप में हमें जानते हैं। एक आपका महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम का जैसे जिक्र करते हैं ये आपका मंडल है। उसके बाद में एक आपका फरीदाबाद, पलवल और नू, ये मंडल है। 6 मंडल है जिसमें से 6 मंडलों में से ये बिल्कुल आपका एनसीआर में शामिल है, क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल आसपास का क्षेत्र है ये। यानी दिल्ली, ये दिल्ली रही आपकी और दिल्ली के बिल्कुल पास का क्षेत्र है। यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद मंडल आपका पूर्ण शामिल है, गुरुग्राम मंडल आपका शामिल है और रोहतक मंडल आपका पूर्ण रूप से एनसीआर के अंदर शामिल है। उसके बाद में हिसार जिले का ये जींद जिला है, ये आपका एनसीआर के अंदर शामिल है। करनाल शामिल है आपका और पानीपत शामिल है। जबकि कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला एनसीआर के अंदर शामिल नहीं है। तो आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। हरियाणा का जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, हरियाणा का लगभग 57% हिस्सा जो है एनसीआर में आता है। किस में आता है? एनसीआर में आता है। और कितने जिले आते हैं इसमें? 14 जिले आते हैं। नहीं वाले कितने जिले आपके नहीं आते? वो आपके 8 जिले एनसीआर में नहीं आते। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। मतलब अगर हमने इसको विस्तृत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो एग्जामिनर क्वेश्चन किसी तरीके से पूछे, हमें कोई दिक्कत नहीं इस चीज के बारे में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जैसे जिक्र किया है भी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981, 82, 69 और 80। यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जब स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कहां पर था? चंडीगढ़ के अंदर था। कहां था इसका मुख्यालय? चंडीगढ़ के अंदर था। परंतु वर्तमान में कहां पर इसका मुख्यालय? भिवानी में है भी, ठीक है। भिवानी, भिवानी कब स्थानांतरित किया गया था इसको? भिवानी स्थानांतरित किया गया था इसको
1981 में, ठीक है भी। यानी भिवानी कब स्थानांतरित किया गया था? इसको 1981 में स्थानांतरित किया गया था। 1969 में इसको स्थापित किया गया था। उस समय इसका मुख्यालय कहां पर था? चंडीगढ़ के अंदर था। इसके चेयरमैन का अगर हम जिक्र करें, पूछा गया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कौन है? जगबीर मलिक है, ठीक है, जगबीर सिंह। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में, जगबीर मलिक। तो जगबीर मलिक जो है, ठीक है भी, या जगबीर सिंह का जैसे जिक्र करते हैं, इसके वर्तमान में क्या है? चेयरमैन है भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे ध्यान होना चाहिए। यानी 1969 में स्थापित किया गया था। उस समय मुख्यालय चंडीगढ़ था। बाद में इसको भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 1981 के अंदर। वर्तमान में ये भिवानी में है, ठीक है, और इसके चेयरमैन जगबीर मलिक है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके +2 लेवल तक की जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट, यानी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो कंडक्ट करवाने का काम कौन करता है? वो आपका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी करता है भी, ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिक्र करें, यानी हरियाणा का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, बार बार ये क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जिक्र करें 1.6% है, 1.3%, 1.4 या 2.4%। 1.3% भी, 1.34% क्या रखते हैं? हम भारत का क्षेत्रफल रखते हैं। यानी भारत का क्या रखते हैं? हमें क्षेत्रफल रखते हैं भी, ठीक है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है भी आपको ध्यान होना चाहिए, 44,212 वर्ग किलोमीटर है भी, ठीक है भी। यानी 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है, जो भारत के कितने प्रतिशत का जिक्र करते हैं? 1.34% है भी। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है? तो 4277 वर्ग किलोमीटर किसका है? सिरसा का है। और सबसे कम का जैसे जिक्र करते हैं, कम किसका है? तो कम आपका 741 वर्ग किलोमीटर रहेगा आपका फरीदाबाद का, ठीक है भी। ये चीज आपको, अब कई बार क्या होता है, कंपैरिजन की जाती है। जैसे अगर आपसे पूछे भी हरियाणा जो है, हरियाणा का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है? डेनमार्क। डेनमार्क जो एक देश है, किस महाद्वीप का? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। वैसे ये डेनमार्क है, जिसकी राजधानी क्या है? कोपहेगन है। एक प्रमुख दुग्ध उत्पादक देश है। तो कोपहेगन का जो क्षेत्रफल है ना, कोपहेगन के क्षेत्रफल के समान हरियाणा का क्षेत्रफल है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। यानी डेनमार्क का कितना है? 42,933 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जबकि हरियाणा का कितना है? 44,212 वर्ग। तो डेनमार्क के लगभग क्या समान हमारा क्षेत्रफल है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो इसमें एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है, 2.4%, ठीक है भी। ये हम क्या रखते हैं, जिसे जिक्र करें 2.4%, ये क्या रखते हैं? भारत रखता है। यानी भारत विश्व का कितने प्रतिशत? एक चीज आप क्लियर करना, मैं करता हूं इस चीज को भी क्लियर आपका। जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, यानी भारत विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है? तो ये आपका 2.4%। हरियाणा वाला आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, जैसे मैंने जिक्र किया है। अगर आपसे पूछे भी भारत कितना रखता है विश्व का क्षेत्रफल भी, तो भारत विश्व का क्षेत्रफल रखता है 2.4%, ठीक है भी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य आपका राजस्थान है, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और कम वाला आपका गोवा है, जिसका 3702 वर्ग किलोमीटर क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है भी। तो भारत विश्व का रखता है 2.4% और हरियाणा भारत का रखता है 1.34% क्षेत्रफल, ठीक है भी। ये 2.4% क्षेत्रफल रखता है भारत विश्व का, परंतु भारत विश्व की लगभग 17.5% क्या रखता है? जनसंख्या रखता है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। बहुत इंपॉर्टेंट से क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना चाहिए बार बार।
हरियाणा का स्थान पूछ लिया जाता है, भी कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में, तो हरियाणा का भारत में क्षेत्रफल में आपको ध्यान होना चाहिए 20वां स्थान है। भी कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और भारत का विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या में याद करें तो जनसंख्या में कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। ये आपके क्या बनते हैं? इस तरीके के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है इस चीज के बारे में। जनसंख्या का जैसे जिक्र करें, हरियाणा जनसंख्या में कौन सा है? 17वां। ठीक है भी, हरियाणा जनसंख्या में कौन सा है? 17वां है। ये भी आप है पढ़ना भी इस चीज के बारे में। 2011 की जनगणना का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये चीज भी आपको क्लियर करना है। ठीक है भी, क्षेत्रफल में 20वां है और जनसंख्या का हम जिक्र करें तो जनसंख्या में 17वां है। ठीक है, ये चीज आप अलग अलग कर सकते हो। तो ये बड़े महत्वपूर्ण से क्वेश्चन थे, विस्तृत रूप से आपको करवाए हैं और बार बार यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं भी। ठीक है, लगभग मेरे हिसाब से तो 100 से ज्यादा ही क्वेश्चन मैंने अपने इस आवाज से निकाले हैं, आपको बताएं इन चीजों के विस्तृत बारे में। क्लास कैसे लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।